Dax Tutorials, a step towards the success with trust. That your question number 7, in which saying that in an examination a question paper consists of 12 questions. किसी एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पेपर में टोटल 12 क्वेश्चंस हैं, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, दैट इज पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड. 2 पार्ट में डिवाइड किया है, कंटेनिंग 5 क्वेश्चंस, 5 and 7 क्वेश्चंस सेपरेटली, यानी फर्स्ट पार्ट में 5 क्वेश्चन है और सेकंड पार्ट में 7 क्वेश्चन है. ए स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन इन ऑल. किसी स्टूडेंट को टोटल 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सिलेक्टिंग एट लीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट. प्रत्येक पार्ट से कम 3 विषय सिलेक्ट करने हैं और उसके बाद बाकी अदर दूसरे पार्ट से करने हैं. एट लीस्ट 3 पार्ट ईच पार्ट. इन हाउ मेनी वे कैन ए स्टूडेंट सिलेक्ट द क्वेश्चन. एक स्टूडेंट कितने तरीके से क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकता है. तो देखिए कम से कम 3 पार्ट, 2 पार्ट में से उसे टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 8 क्वेश्चन लेने हैं. ठीक है, तो इसका एक तरीका होगा कम से कम 3, प्रत्येक पार्ट से उसको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. तो 3 क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट प्लस बाकी बचे कितने, 5 क्वेश्चन फ्रॉम सेकंड. सेकंड 3 के बाद अगर मान लीजिए फर्स्ट पार्ट से आपका 4 क्वेश्चन, बी पार्ट में आपका 4 क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट प्लस 4 क्वेश्चन फ्रॉम सेकंड. सी पार्ट में आ जाइए क्योंकि उसमें टोटल 5 क्वेश्चन है, एटलीस्ट आपको 5 कम से कम 5 लेने, ज्यादा 5 भी ले सकते हो आप पूरे. तो 5 क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट प्लस 3 क्वेश्चन फ्रॉम सेकंड. अब 5 से ज्यादा नहीं ले सकते क्योंकि 5 ही टोटल क्वेश्चन में 5 ही. इस तरह से हमारा टोटल नंबर ऑफ वे जो बनेगा वो कितना हो जाएगा, पहले आपका 3 क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट में कितने 5 हैं, यानी 5C3 हो गया सिलेक्शन हमारा. मल्टीप्लाई दूसरा 5 फ्रॉम सेकंड, यानी 7 में से 5 तो 7C5 हो गया. प्लस बी पार्ट में आपका कितना हो जाएगा 5C4, 4 क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट 5C4 मल्टीप्लाई 7C4 प्लस थर्ड वाले में 5 है, 5C5 मल्टीप्लाई 7C3. इसे सॉल्व कर लेंगे. 5C3 को लिखेंगे आप 5 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल और ये माइनस कर देंगे इसको, तो कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल प्लस इसके लिए देखिए 5 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल और ये 5 - 4 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल और 7 - 4 करेंगे तो 3 फैक्टोरियल प्लस थर्ड वाला देखिए कितना हमारा 5 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल और 5 - 5 0 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल और ये 4 फैक्टोरियल. इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा हो जाएगा 5 फैक्टोरियल लिख देंगे आप 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल ऑफ 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल ओवर
5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस इसे सॉल्व करिए कितना होगा 5 को लिख देंगे 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल 1 मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल लिखेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल ओवर आपका 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे प्लस ये 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया पूरा पूरा, और फैक्टोरियल की वैल्यू 0 होती है, 0 की वैल्यू 1 होती है। इस तरह से ये तनी रह जाएगा। तो 7 फैक्टोरियल को करेंगे आप 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल ओवर 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, 3 2 या 6 से 6 कट गया। इधर आ जाइए, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, इस 4 से 4 कट गया, 3 2 या 6 से 3 2 या 6 कट गया, इस 5 फैक्टोरियल से ये 5 फैक्टोरियल कट गया, ये 2 से 6 3 टाइम कट गया, ये देखिए 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, और 2 से ये 4 2 टाइम कट गया। बचा हुआ हमारा वो लिख दीजिए। जो हमारा कितना बचा 5 2 या 10 मल्टीप्लाई 3 7 या 21 प्लस 5 7 या 35 और 35 5 या 175 175 5 7 या 35 30 या 175 प्लस 7 5 या 35। ये हमारा हो गया 210 प्लस 175 प्लस 35 प्लस कर देंगे 210, ये भी हो जाएगा 210 हो गया हमारा 420। दैट इज 420 वे टू सिलेक्ट द क्वेश्चन पेपर। हमारे 420 वे हो जाएंगे। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 8 इन विच सेइंग दैट डिटरमाइन the number of 5 cards combination out of deck of 52 cards. Each card selection of 5 cards exactly 1 kings. यानी 52 कार्ड्स में से 5 कार्ड का सिलेक्शन है, जब प्रत्येक सिलेक्शन में एक किंग होना चाहिए। आफ्टर दैट आप देखिएगा नंबर 8 में हमें 5 कार्ड का सिलेक्शन करना है। जैसे कि आपका टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52 है, उसमें से किंग 4 है और रिमेनिंग कार्ड हमारे 48 हैं, और एक किंग रखना हमारा। सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड क्या हो जाएगा, therefore number of day to select 5 cards with 1 king। वन किंग का सिलेक्शन 4 कार्ड में से होगा, तो 4C1 तो किंग हो गया, एंड बाकी बचे कितने कार्ड हमारे 4 सिलेक्शन होगा 48 में से, तो 48C4 हो गया। वो होने दोनों ही है तो इनका मल्टीपल हो गया। तो सॉल्व कर लीजिए, ये आंसर हो जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 48 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल और ये 44 फैक्टोरियल। 4 इंटू 3 फैक्टोरियल ओवर 1 का 1 और 3 फैक्टोरियल ऐसा ही मल्टीप्लाई 48 47 46 45 44 फैक्टोरियल ओवर 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 44 फैक्टोरियल। 44 फैक्टोरियल से 44 फैक्टोरियल कट गया। अब आ जाइए 3 2 या 6 6 8 जा 6 4 या 24 24 2 जा, ये कट गया पूरा, 24 से पूरा कट गया। अब आपका बचा कितना है यहाँ पर, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट गया, बचा आपका यहाँ 4 2 या 8
मल्टीप्लाई 47 मल्टीप्लाई 46 मल्टीप्लाई 45, इन सबको हम मल्टीपल कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 8 मल्टीप्लाई 47 मल्टीप्लाई 46 मल्टीप्लाई 45, ये आंसर हो जाएगा 77 23 20 77 23 20. This is the way to select the 5 cards from the 52 cards. After that, your question number 9, in which saying that it is required to seat 5 men and 4 women in a row, यानी 5 men और 4 women को एक रो में बैठने की आवश्यकता है. So that women occupy even place, इन वुमेन को इवन प्लेस पे बैठाना है. एंड मैन वुमेन ऑक्युपाई द इवन प्लेस. हाउ मेनी सच अरेंजमेंट आर पॉसिबल, इस तरह के कितने अरेंजमेंट पॉसिबल हैं. जैसे मान लीजिए मैन 5 है और वुमेन आपका 4 है, और वुमेन को आपको बैठाना है इवन प्लेस पर. इवन प्लेस का मतलब सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, एट्थ, इस तरीके से. मैन आपको आपका वुमेन फर्स्ट प्लेस पर, थर्ड प्लेस पर, फिफ्थ प्लेस पर, सेवेंथ प्लेस पर और ये 9th प्लेस पर. बाकी बच्चे इवन में आपका वुमेन आ जाएगा. आप देख रहे हैं वुमेन हमारी कितनी है, इसमें कोई खास नहीं है. ये सीटें इनकी रिजर्व है और एम इनका रिजर्व है, मैन के लिए रिजर्व है और डब्ल्यू वाले वुमेन के लिए रिजर्व है. तो इन्हीं में से अरेंजमेंट इनके होंगे. तो हमें इसको जो एम है मैन को हम फैक्टोरियल 5 पे से अरेंज कर सकते हैं और वुमेन को फैक्टोरियल 4 पे से अरेंज कर सकते हैं. लेकिन होने दोनों ही है, तो इसमें क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमारा लग जाएगा. तो टोटल नंबर ऑफ वे टू अरेंज द सीट, therefore total number of way to arrange the seat equal to फैक्टोरियल m 5 फैक्टोरियल, यानी पूरे 5C5 5P5 करेंगे तो फैक्टोरियल 5 हो जाएगा. और मल्टीप्लाई ये 4 फैक्टोरियल हो जाएगा. फिर सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा. 5 फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1. 5 4 जा 20, 26 जा 120 मल्टीप्लाई 3 4 3 या 12, 12 2 या 24, 12 4 जा 48, 12 2 या 24, 28 और 0, यानी हमारा भी होगा 22,880. इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 10 है. क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रहे हैं, फ्रॉम ए क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स 10 आर टू बी चूजन फॉर एन एक्सकर्जन पार्टी, यानी 25 स्टूडेंट की क्लास में से 10 स्टूडेंट को किसी एक्सकर्जन पार्टी के लिए चूज किया जाता है. देयर आर 3 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट इस तरह से हैं, हु डिसाइड दैट आइदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन और नन ऑफ देम विल ज्वाइन, या तो वे तीनों सिलेक्ट जाएंगे या तीनों फिर नहीं जाएंगे, ये डिसाइड करते हैं. इन हाउ मेनी वे कैन द एक्सकर्जन पार्टी बी चूजन, तो एक्सकर्जन पार्टी के लिए कितने तरीके से इसको चूज किया जा सकता है. तो यहाँ पर देखिए जब 3 स्टूडेंट ज्वाइन कर लेंगे तो हमारे टोटल स्टूडेंट हमारे कितने 25 है. अब जो सिलेक्शन होगा बाकी जो रह गए 3 तो ये सिलेक्ट हो ही जाएंगे आपके. 3 जब आपके सिलेक्ट हो जाएंगे तो बाकी जो बचे कितने सिलेक्ट करने 10, तो बाकी बचे कितने 7. तो 7 जो बचे वो 3 इसमें से कम कर दो, यानी 22 रह गए. 22 में से 7 फिर सिलेक्ट होंगे, राइट. तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ वे हमारे क्या हो जाएंगे टू सिलेक्ट द एक्सकर्जन पार्टी. बेस टू चूज द पार्टी. क्या करना है हमें,
हाउ मैनी वे नंबर ऑफ वे कैन द एक्सहिबिशन पार्टी, नंबर ऑफ वे टू सिलेक्ट द पार्टी। देखिए पहला हमारा वे हो जाएगा, जब ये तीनों स्टूडेंट जाते हैं, तीनों स्टूडेंट जाएंगे तो आपका 3 स्टूडेंट तो जाएंगे ही जाएंगे, बाकी जो हमारा सिलेक्शन होगा वो बाकी अन्य स्टूडेंट का फिर में से सिलेक्शन होगा, यानी 3 तो वो फिक्स हो ही गए। अब जो रह गए 7 स्टूडेंट सिलेक्ट के लिए वो कितने में से होंगे, यानी 3 कम कर दो 22 में 7 का सिलेक्शन होना है, तो 22C7, ठीक है। या फिर दूसरे वाले हमारे कितने, अगर वो नहीं जाते हैं तो फिर 10 का सिलेक्शन होना है, कितने में सिलेक्शन होना है, जो वो 3 तब भी 3 कम हो जाएंगे, जब 3 कम हो जाएंगे तो हमारे 22 रह जाएगा, 22 में से फिर 10 का सिलेक्शन होना प्लस 22C10, इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 22 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल, और आपका 22 माइनस 7 15 फैक्टोरियल प्लस 22 फैक्टोरियल ओवर 10 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस कर देंगे तो 12 फैक्टोरियल। आगे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 90 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई आपका फैक्टोरियल 15 ओवर 7 को एक्सपेंड कर दीजिए, 7 6 5 4 3 2 1 और फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल से 15 को कट जाएगा, प्लस ये बाद में कर लेंगे हम इसको। आगे 22 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 14 और मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 12 फैक्टोरियल होल अपॉन आपका हो जाएगा। 10 को एक्सपेंड कर देंगे आप, 10 मल्टीप्लाई 9 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 12 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल कट गया, 15 से 15 कट गया। बाकी इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए जितना हो सकता है। 7 से ये 3 टाइम कट गया, आगे देखिए 5 से ये 4 टाइम कट गया, 4 से 4 कट गया, ठीक है। 6 3 जा 18 कट गया पूरा, ठीक है। और 2 से ये 8 टाइम कट गया, यहाँ खत्म हो गया। इधर देखिए अब आपका ये देखिए, यहाँ से आप देखेंगे ये 10 से 2 टाइम कट गया ये, ठीक है। इसके बाद देखिए आप यहाँ कटेगा 9 2 जा 18 2 टाइम कट गया, फिर 8 2 जा 16 कट गया, 7 2 जा 14 कट गया, ठीक है। इसके बाद देखिए ये 3 2 जा 6 3 7 जा ये कट गया, 2 से ये 11 टाइम कट गया, ठीक है। आपका 5 से 5 3 जा 15 कट गया पूरा पूरा, और ये 4 2 रह गया, ठीक है। ये 2 2 से दोनों 4 कट गया, इस वाले 2 से ये 2 कट गया, ये वाला मान लीजिए काट दीजिए। अब आपका जो बचा वो आपका रह गया, कितना हो गया 22 3 जा 66 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 17 8 जा 136
प्लस 11 7 जा 77 मल्टीप्लाई 2 13 2 जा 26। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको मल्टीपल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 81 70 90। 81 71 90 सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे आ जाएगा 81 यानी 8,70,190। वे टू सिलेक्ट द एक्सकर्जन पार्टी। After that, your question number 11, in which saying that in how many ways can the letters of the word assassination be arranged so that all S's are together, यानी सभी S एक साथ कर दिए जाए तो इसको कितने तरीके से यानी कितने वे में इसको अरेंज कर सकते हैं। तो आप ये देखिए टोटल नंबर ऑफ द लेटर्स हमारे कितने 13 है। जब S को इकट्ठा इसमें A3 है, S4 है और A आपका I2 है और N2 है। अगर मान लीजिए S को एक साथ इकट्ठा कर देंगे आप यहाँ 4 लेटर एक साथ हो गए। अब कितने बचे इधर लेटर आपके टोटल 13 है तो बचे हमारे 9 लेटर, लेकिन ये 4 नहीं रहा, फिर 1 हो गया तो हमारे टोटल वे कितने हो गए इसके 10 हो गए। यानी 10 लेटर्स को हमें इसको 10 ग्रुप जो थिंग्स हैं उनको हम अरेंज करना है, ठीक है ना। किसको अरेंज करना है 10 थिंग को अरेंज करना है। यानी अब उसको 10 एलिमेंट बनाएंगे। एस को 1 बना लिया तो फिर 10 एलिमेंट हो गए, जिसमें हम एस जब खत्म हो गया तो A3 है, I2 है और N2 है। तो टोटल नंबर ऑफ वे हमारे कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ वेज इक्वल टू एक तो 10 फैक्टोरियल हो गया राइट ओवर एस तो 4 है तो वो 1 ही हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है। अब इसको 3 बार A 3 टाइम है तो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, मल्टीप्लाई I भी 2 टाइम है तो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा और N भी 2 टाइम है तो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल होल अपॉन 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल 2 होता है और 2 फैक्टोरियल 2 होता है। इस तरह से आपका ये पूरा 3 फैक्टोरियल और ये पूरा कट गया, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया और 2 2 जा 4 से 4 कट गया। अब आपका ये मल्टीपल आ जाएगा 10 9 जा 90 मल्टीप्लाई 7 8 जा 56 मल्टीप्लाई 5 6 जा 30। जैसे को 90 56 और 30 का हम मल्टीपल कर देंगे तो हमें मिलेगा 151200। ठीक है, दिस इज द वे टू सिलेक्ट द अरेंज द वर्ड assassination when 4s are all together। विद इट योर एक्सरसाइज फिनिश। आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको ऐसा वीडियो क्रमबद्ध तरीके से पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए गुड डे। DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279452537.